नमस्कार साथी। देखिए, बिहार में जो अभी आशा आंगनबाड़ी और सेविका सहायिका होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है और साथ ही साथ अभी बजट सत्र चल रही है। तो अभी जो रसोइया का बकाया मानदेय है, इसके लेकर मंत्री क्या कुछ कही है, आगे समझ लेंगे। और जो आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा कर्मचारी होंगे, एमएलसी शशि यादव जो है विधान परिषद में आप लोग की आवाज़ किए थे, मंत्री की ओर से जवाब भी आई हुई है कि आप लोग की जो भी बकाया मानदेय हो जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। आगे आप सुन लेंगे। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो बिहार में अभी 2.5 लाख से ऊपर रसोइया कर्मचारी होंगे मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के अंतर्गत। तो आप लोग से भोजन बनाने का अतिरिक्त और भी कोई काम ले लेती थी। अब जो है भोजन बनाने के बाद जो है कोई भी अदर काम नहीं करेंगे आप, ठीक है। आपका काम है स्कूल में जो है भोजन बनानी, उसके अतिरिक्त कोई भी काम नहीं लेंगे। अगर कोई भी पदाधिकारी या हेडमास्टर आपसे अदर कोई काम करती है तो आप उसे कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी ये ऑफिशियल लेटर भी आई हुई है। बाकी आप लोग को जो बकाया मानदेय है इसके लेकर आज ही पेपर कटिंग में जानकारी दिए है मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से। देखिए, जानकारी दी गई है मानदेय भुगतान की सूचना जो है मोबाइल के जरिए मिल जाएगी। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के तहत कार्यरत लगभग 2.5 लाख रसोइया सहायक को अब हर माह उनके पारिश्रमिक भुगतान की सूचना जो है सीधे उनके मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के जरिए मिलेगी। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने ये भी व्यवस्था शुरू करने को लेकर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम को पत्र लिखा है। दरअसल निदेशालय ने इसे अवगत कराया है कि रसोइया सहायकों को किसी महीने का भुगतान किसी महीने में किया जा रहा है, इसकी जानकारी तत्काल नहीं मिल पाती है। अब इस अनिश्चितताओं को उन्हें बार बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ये अधिकारियों से पूछताछ करनी पड़ती थी। इन कठिनाइयों को लेकर रसोइया समूह ने पहली बार मध्याह्न भोजन निदेशालय के समक्ष बात रखी है। देखिए, इस पेपर कटिंग में साफ ये जानकारी दी गई है आप लोग की जो भी पर मंथ का सैलरी है, कौन मंथ का सैलरी है और कब मिलेगा, ये आपको मोबाइल पे सारी जानकारी भेज दी जाएगी। जैसे ही अगले मंथ का, जैसे अभी चल रहा है फरवरी, तो फरवरी का सैलरी आएगा तो फरवरी यू हैव अकाउंट क्रेडिट, जो भी रुपया होगा वो मतलब आपका जो भी मंथ का होगा वो आपको एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। ये काफ़ी अच्छी खबर है। जो अभी रसोइया होंगे बिहार में 2.5 लाख के करीब। बाकी आप लोग का जो भी बकाया मानदेय है वो इसी मंथ मिल जाएंगे, जो शशि यादव विधान परिषद में कहे हैं। इस क्लिप को आप लोग सुने भी होंगे। मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इस चलते सत्र में उन बहनों को पैसा आप दिलवा दीजिए 26-27 फरवरी तक। अन्यथा महोदय, मैं बस अगर हो सके, अगर ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करती हूँ, मुझे चारों तरफ से फोन आ रहा है। और अगर नहीं हो पाया तो शायद श्री कृष्ण बाबू के मूर्ति के सामने मैं 28 या 1 मार्च से मैं अनशन पर बैठूं, क्योंकि उन महिलाओं का भूखा पेट और उनके रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूं। महोदय धन्यवाद, आपने मौका दिया। बाकी आगे समझ लेंगे जो अभी रसोइया कर्मचारी होंगे इसके लेकर क्या कुछ कही है मंत्री, आगे आप समझ लेंगे। और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं, जो अभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका होंगे तो आगामी जो है 12 फरवरी 2026 को काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन होने जा रही है, जो शशि यादव के द्वारा जानकारी दी गई है। इस चीज़ को आप लोग भी सुन लीजिएगा आगे। माननीय सभापति महोदय, विद्यालय में कार्यरत अल्प वेतन भोगी रसोइयों का मानदेय नवंबर से लंबित है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से तत्काल मानदेय भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूँ। इसको मैथिली में अनुवाद करके बोलिए। सर, विद्यालय में जो रसोइया सब छे गरीब छे आ ओकरा कम दरमाहा भेटे छे, आ वो नवंबर महीना से अखन तक दरमाहा नहीं भेटले है, वो सब तबाह छे। तय गरीब के वेतन कम से कम उचित समय पर भेट जाए। हमारे सबके तो महीना में भेट जाए छे, लेकिन वो जो रसोइया सब छे तकरा सबके वेतन नहीं भेटे छे। तकरे लेल हम अनुरोध केलहुँ है कम से कम वही रसोइया सबके वेतन भेट जाए समय पर। यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 12 फरवरी का हड़ताल की बात चल रही है। मुझे लगता है कि आप लोग भी तैयारी में लगी होंगी। बैनर का मैटर और उसका डिजाइन बना करके भेज दिया जाएगा 1-2 दिन में।
आप सब लोग जिला स्तर पर उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो सुदूर प्रखंड की जो हमारी आशा बहनें हैं जिनको आने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, वही लोग अपने यहाँ कर सकती हैं। बाकी मैं सारे लोग जिला पर आएँ, क्योंकि अपनी ताकत दिखानी है। आज मैंने सदन के अंदर आशा कार्यकर्ताओं के सवालों पर ज़बरदस्त रूप से बात रखी है, और मैंने यह भी कह दिया है कि अगर चलते सदन में यानी 26-27 फरवरी तक अगर पैसा हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों का पेमेंट नहीं आता है, तो होली के बाद मैं अनशन पर इसी विधानसभा के परिसर में, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू हैं, उन्हीं के प्रतिमा के नीचे अनशन पर मैं बैठूंगी। आप तमाम लोगों को भी पटना आना होगा। होली चलिए, जैसे भी अगर पहले पैसा आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जैसे तैसे होली मनाते हुए, होली के बाद, क्योंकि होली में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पटना भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, होली के बाद वहाँ अनशन पर मैं बैठूंगी। जब मैंने घोषणा कर दिया है तो निश्चित अनशन पर बैठूंगी, अगर पैसा नहीं मिलना शुरू हुआ होगा तो। इसलिए वहाँ उसमें भी हमारी बहनों को आना है। हमारे सभी जिला से हमारे जिला नेतृत्व तो पहले आएंगी, इसकी रूपरेखा हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी 12 फरवरी की तैयारी आप लोगों को जोर शोर से करनी है। ये वीडियो भी आप लोगों को भेज रही हूँ, वीडियो को देखें